एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी है। कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाजा लगा सकते हो। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएगी। एफएमजी रिजल्ट इतना अच्छा रहने का रीजन क्या है? हॉस्टल की वार्डन है, सिर्फ माँ बाप की कमी होती। कॉलेज से निकल रहे हैं, वैसे आप भी निकलिए। जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको सबसे आप प्रायोरिटी पर रखते हैं। पहली चीज़ यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है और जिस कंट्री में है वहाँ पर इसकी रैंकिंग क्या है, रेटिंग क्या है, और वो कंट्री क्या सेफ़ है, क्या वहाँ पर और इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा तो कैसा मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कहते हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उनका फीडबैक क्या है, और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास हो चुके हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो पास होने वाले हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है। एफएमजी की कोचिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एफएमजी पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर होनी चाहिए या नहीं। मेरे साथ हैं अभी लवीशा, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, यहाँ एमबीबीएस कर रही हैं KRSU में। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या खास बातें हैं? सर, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी बहुत मतलब एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी है इन कंसर्न ऑफ स्टडीज़ एंड रिलेटेड टू इंजॉयमेंट। इट इज़ ऑल्सो गिविंग अस अ लॉट, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सर्ट्स वगैरह होते रहते हैं। एंड स्टडी की बात करें तो हमें 2 डिग्री मिलती है। एक मिलती है हमें रशिया से और एक मिलती है इधर किर्गिज से, विच इज़ वेरी बेस्ट फॉर अस अगर हम आगे जाके कुछ भी ट्राई करते हैं। एंड इसका जो FMG रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ से बच्चे निकालते हैं। एंड अभी हम लास्ट ईयर्स की कुछ बात करें तो फिर इधर से FMG के जो रेशियो है वो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से निकाले हैं। अच्छा, बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताइए, जैसे खाना कैसा रहता है, खाना मिलेगा, खुद बनाना होगा, कैसे करेंगे? यहाँ पर मेस में ऑलरेडी इंडियन फूड अवेलेबल होता है। यहाँ पर इंडियन फूड एज इन मिलता नहीं है, बट मेस में सब कुछ अवेलेबल रहता है। जो आपको चाहिए वो आप निकाल के खुद से तो बनाना ऐसे ज़्यादा अलाउड नहीं है, बट ये है कि आपको इंडियन मेस में हर चीज़ मिलता है यहाँ पर जो नीचे होती है। मैं अभी खाना खा रहा था इंडियन हॉस्टल में, इंडियन मेस में। हाँ जी। खाना काफ़ी अच्छा था। तो क्या रोज़ ऐसा बनता है या फिर मुझे नहीं, रोज़ ही ऐसा बनता है। जो हमें मिलता है वही सबको सर्व होता है, तो वो ही बनता तो है। वो अच्छा है खाना? हाँ आप लोग सेटिस्फाइड है ना हाँ खाने जी से? सर। अच्छा, बाकी और सिटी के बारे में कैसा है यहाँ पर, आपको क्या लगा? मोस्ट फर्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी है कि यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ बेस्ट हेयर। एंड विंटर्स तो है तो उसका तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर डर्टीनेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इधर से उधर कहीं पर भी जाना हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं रोड वगैरह पे, तो उसमें भी आपको अगर आप अलोन हो और आपको कहीं जाना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 6 साल तो आपको कम से कम यहाँ रहना ही है। Yes, हो sir. सकता है इसके बाद और भी आपकी इच्छा हो, वो तो डिपेंड करेगा। तो 6 साल रहने के हिसाब से आपको क्या लगता है, ये सिटी बहुत अच्छी है या आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ, या बहुत खुशी से रहोगी? सर, एडजस्टमेंट की बात करें तो फिर एडजस्ट तो हर सिटी में, क्योंकि हम अपनी सिटी छोड़कर आते हैं तो हैबिट बदलती है, तो एडजस्टमेंट तो हर जगह करनी पड़ती है। और अगर हम इस सिटी में आए हैं तो हमें फर्स्ट तो इधर की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज इन लैंग्वेज की बेसिक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने लैंग्वेज सीख ली तो आप बहुत ही आराम से यहाँ पे रह सकते हो। अच्छा, तो लैंग्वेज आपने कितनी सीखी? थोड़ी सीखी? फर्स्ट कोर्स में यहाँ पर फर्स्ट 3 कोर्सेज में सिखाते हैं रशियन लैंग्वेज, तो मेरे को इतनी आती है कि मैं एटलीस्ट टॉक कर सकती हूँ किसी से, काम चला सकते हो अभी। देखो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा आती रहेगी, क्योंकि आप डेली 6 इयर्स रहना है तो फिर ठीक है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स यहाँ आना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स MBBS अब्रॉड के बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है कि फला यूनिवर्सिटी को रखा है, तो क्या आप चाहते हो कि KRSU को भी वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख के रिसर्च करें? KRSU को फर्स्ट प्रायोरिटी मान सकते हो, एज इन क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है, क्योंकि फर्स्ट तो ये अफोर्डेबल है, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट मैंने पहले ही बताया कि FMG रेशियो ज़्यादा है, तो वही सोच के मैं भी यहाँ पर आई हूँ। और स्टडी की बात करें तो इधर की स्टडी स्ट्रिक्ट है, एज जैसे हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स वगैरह कराते हैं, थ्योरी रिलेटेड कराते हैं, तो पढ़ना ऐसा नहीं है कि हम इस यूनिवर्सिटी में आ गए तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब्रॉड में है तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्टडीज़ सेम है एज इन कम्पेयर टू इंडिया। आपकी खुशी बता रही है कि आप एक्चुअल में यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ऐसा चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सर। ठीक है, आप करियर में अच्छा करें। थैंक यू सो मच सर। ओके, हैव अ ग्रेट डे। यू टू। ये है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आपने अभी जाना। और ये
बिश्केक में एकदम सिटी सेंटर में आप चारों तरफ नज़ारा देखिए, सामने इतनी बढ़िया हैपनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पर मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं। इसके अलावा आप सीधे अपार्टमेंट ले सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास, अगर आपको अपार्टमेंट में रहना है, हॉस्टल में नहीं रहना है। सामने भी देखिए बहुत सारे अपार्टमेंट यहाँ पर है, और एक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फूड मिलता है। बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिलते हैं पीछे। ये वाली लेन है, ये यूनिवर्सिटी के जस्ट एडजेसेंट में जो लेन जा रही है, जिसमें ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी, यहाँ पर आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्नैक्स वगैरह लेना 2 क्लास के बीच में, अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कन्वीनियंट सबसे ज़्यादा यही यूनिवर्सिटी है। अगर आप MBBS अब्रॉड में कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, इसको प्रायोरिटी पर रखिए। अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रहे हैं, अपनी लिस्ट बना रहे हैं, प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, तो ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी ही चाहिए। क्यों, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले अफोर्डेबल फीस में MBBS कर सकते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी इंडिया से इतनी वेल कनेक्टेड है, 3 घंटे में बिश्केक आप आ जाएंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा फैक्टर रहेगा कि बिश्केक आ गए और यहाँ सिटी सेंटर में यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएंगे उसके बाद में आपको 5 घंटे ट्रैवल करना है फिर आप पहुँचेंगे यूनिवर्सिटी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप एरोप्लेन से उतरेंगे, आधे घंटे के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर ये यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन बहुत सारे मिलते हैं, इंडियन फूड मिलता है, इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटी के आसपास। तो ये वाली बात हो जाती है। FMGE का रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है इस यूनिवर्सिटी ने। पढ़ाई के मामले में पूरे किर्गिस्तान में नंबर 1, और किर्गिस्तान एक बहुत सेफ डेस्टिनेशन है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है MBBS करने के लिए। इंडिया से हर साल 4,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स किर्गिस्तान आते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इसको एक प्राइम यूनिवर्सिटी बनाते हैं। इसमें आपको अगर MBBS करना है यूनिवर्सिटी, इसके बारे में और पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। जोड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। बिश्केक में जहाँ KRSU यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उससे 500 मीटर की रेडियस में ये आपको एक सुपरमार्केट है, ग्लोबस नाम है इसका। इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या मिलता है। हर एक ज़रूरत का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको। ये कोका कोला अगर आपको पीनी है, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी कोका कोला, वैसे तो वर्ल्ड वाइड मिलती है। फिर ये देखिए, आपको अगर जूते चप्पल जैसे रोज़मर्रा का सामान, टोपी, इसके बाद और आइए सामने ये आटा चावल वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे। ये अगर किसी को डिस्पोजेबल आइटम चाहिए कि रूम में कुछ बनाना है, कहीं लेके जाना है, तो पैकेट करने के लिए आपको ये सामान मिल जाता है। किचन का सारा सामान मिलता है। अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये किचन का सामान ले सकते हैं, सारे यूटेंसिल्स मिलते हैं। दूसरा आइए आगे, स्टेशनरी एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है। हर एक ज़रूरत का सामान यहीं पे मिलता है। 500 मीटर की रेडियस है। जो आपने देखा था ना कि यूनिवर्सिटी से जो स्ट्रीट मैंने आपको दिखाई थी, उससे ही बिल्कुल आप सीधे रोड पे चले आएंगे तो ग्लोबल सुपरमार्केट है। ये बहुत पास है हॉस्टल के। आइए बाकी चीज़ देखते हैं। मैकेनिकल टूल किट हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी कुछ सोल्यूशन चाहिए हो आपको, या ये जो इंची टेप वगैरह बोलते हैं, ग्लू वगैरह चाहिए, ये सब चीज़ें। मतलब की चीज़ें दिखाता हूँ जहाँ सब्जी वगैरह क्या मिलती है। लोग पूछते हैं ना कि वहाँ खाना कैसे बनाएंगे, खुद से बनाना हो, रोटी चावल दाल कहाँ मिलेगा, इसको दिखाते हैं। अच्छा, कीमत भी देख लीजिए, क्योंकि 89 सोम में आपको मोजा मिलता है। 89 रुपीज़ ही हो गया, इंडिया के बराबर ही है। आइए बढ़िया क्वालिटी की ब्रेड जो ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है वो सब देखिए। 82 रूबल में ये आपको ब्राउन ब्रेड मिलती है। अगर आप बेकरी वाली ब्रेड देखेंगे और जो बेटर क्वालिटी की है 71 सोम की, ये इतना बड़ा आपको लोफ मिल जाता है। इसको काट के आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। ठीक है, तो कीमत में आप देखिए कुछ आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इंडिया से सस्ती ही दिखें। ये पूरा आप देखिए, इसमें 111 सोम, मतलब 111 रुपये, 1 रुपये 1 सोम के बराबर है। 111 में आपको ये ब्रेड का मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से मिल्क ब्रेड है। इसके अलावा ब्रेड का देख लिया, कीमतें लगभग बराबर है। छोटा लेंगे 50-55 का मिल जाएगा, ये रखा हुआ है।
अभी सेल चल रही है तो 18 में भी मिल जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह आया शाम तक ख़त्म करना है, अगर शाम तक ख़त्म नहीं हुआ तो सस्ता करके इसको ख़त्म कर देना है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि यहाँ फूड क्वालिटी, फूड सेफ्टी को लेके थोड़े से रेगुलेशंस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको रखा है तो भी रखा रहेगा 15 दिन तक, इसको शाम तक बेचना है, नहीं बेचा सस्ता कर दिया। देखिए कुकीज जिसको आप इंडिया में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं, सुबह नाश्ते के साथ खाते हैं। 149 रुपये का ही पूरा पैकेट आपको मिलेगा। ये इस तरह की कुकीज़ लेनी है आपको, लगभग आपका यही है 149 सोम, 149 रुपीज़। इसकी कीमत इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना तो इससे ज़्यादा ही मिलेगी। तो क्वालिटी के हिसाब से अगर आप खाने का देखते हैं तो यहाँ भी वही कीमत है जो इंडिया में है। इससे क्या है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। कैसे? अगर आपका खर्चा इंडिया में 10,000 रुपये है मंथली पॉकेट खर्च, यहाँ भी उतने में हो जाएगा आपका काम। एक चीज़ कही जाती है कि कोका कोला की कीमत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। मतलब ये बहुत जगह माना जाता है कि किसी जगह कोक कितने की मिलती है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। अब आइए, पेप्सी 1 लीटर की बोतल है, 50 रुपए की मिल रही है। तो चीज़ों की कीमतें उतनी ही है जितनी इंडिया में है। तो इससे आपको अंदाज़ा अच्छा मिल जाएगा कि पॉकेट खर्च आपका होगा कितना, क्योंकि विदेश में जाएंगे, पढ़ेंगे, एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ खर्चा कितना होगा आपका। तो और भी चीज़ों का मैं आपको बता दूंगा, आगे चलते हैं। बहुत बड़ा सुपरमार्केट है ये। किटकैट थोड़ी सी महंगी है शायद, क्योंकि मैं उतनी चॉकलेट खाता नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं, बट ये 63 की है यहाँ पर। इंडिया में शायद ये इससे थोड़ी सस्ती मिल जाए, आई एम नॉट श्योर। फिर अगर आप और चीज़ें मैं आपको क्या दिखाऊं, नेस्ले की ये चॉकलेट 129 की है। बहुत सारी आपको चॉकलेट्स मिलेंगी, सामने आपको और स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, कैसा रहन सहन होगा। आइए आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। मसाले वाले सेक्शन में लेके चलते हैं। अगर खाना खुद से बनाना है तो क्या क्या मसाले आपको मिलेंगे यहाँ पे, आइए दिखाते हैं। ये चाय कॉफ़ी के ब्रांड्स रखे हुए हैं। इस तरफ कॉफ़ी है, इस तरफ चाय है। डिफरेंट टाइप की टी आपको मिलेगी, बट यहाँ ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं बिना दूध की चाय पीना। बट दूध वाली चाय के भी ऑप्शंस हैं कुछ, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। मतलब जनरली ये नहीं, अगर आप बनाना चाहें तो आसाम टी ले लीजिए, दूध मिलाइए उसमें और बनाइए अपनी चाय। बट यहाँ के लोग पीना पसंद करते हैं ब्लैक टी। मतलब जैसे अपने यहाँ दार्जिलिंग या आसाम साइड में अगर आप जाएंगे, कोलकाता साइड में, तो वहाँ भी बिना दूध की चाय पी जाती है, वो यहाँ पर है। बट अपने नॉर्थ रीजन में जो दूध वाली चाय पीते हैं वो यहाँ पर थोड़ी कम लोग पीते हैं। बट हाँ, अवेलेबल है, आप पी सकते हैं। ये है शुगर। 1 किलो शुगर की कीमत है 132 रुपीज़। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इंडिया के हिसाब से शायद थोड़ी महंगी है, बट क्वालिटी का भी मैटर करता है। क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की शुगर लेते हैं इंडिया में तो ये भी आपको 150-200 रुपये 1 किलो मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पर शुगर मिल जाती है, चाय के साथ ही आपको ये मिल गई। बाकी और चलते हैं मसाले वाले सेक्शन में चलते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बड़ा सुपरमार्केट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पनीर वगैरह है यहाँ पर, अगर आप चाहें तो पनीर मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेयरी वाले आइटम्स हैं।
हाँ, ये तो कुछ और ही है। ये दलिया है, ठीक है। चावल भी है, चावल है, ये आटा है, ओट्स हैं। ये मैं बनाऊं? मटर, अगर मटर या कह सकते हैं छोटे वाले छोले हैं ये, इसकी कीमत है 450 ग्राम का है और कीमत है इसकी 154 रुपये। तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, इंडिया से थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है, बट मार्जिनली अंतर है थोड़ा सा। दूसरी चीज़, ये ओट्स आपको मिलते हैं, आधा किलो का ओट्स आपको 70 सोम का मिल जाता है, मतलब 70 रुपीज़ का। जो हॉर्लिक्स वगैरह आप इंडिया में देखते हैं वैसा कर लेते हैं तो 75 रुपए के ये डिब्बे रखे हैं। आप अगर इसको पसंद करें तो ये ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारा ओट्स का सेक्शन है, बाकी सॉसेस वगैरह रखे हैं। बाकी सॉसेस वगैरह हैं तो इसमें आप ये देखिए, टोमेटो सॉस आपको अच्छी क्वालिटी का 91 का मिल जाता है, यानी और भी एक्सपेंसिव अच्छी क्वालिटी के और मिल सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक टाइप से जाएंगे 189 समथिंग, तो आपको मतलब एक सॉस का डिब्बा मिल जाएगा। अगर मैगी बनानी है उसके साथ में खाना आप पसंद करते हैं या किसी और चीज़ के साथ में, तो 100 सोम का ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का ये। बाकी अचार भी हैं जो यहाँ खाए जाते हैं, वो विनेगर में डुबो के रखने वाले, मतलब सिरका बोलते हैं। तो वो उस टाइप के अचार हैं, 200, 150, 300 के आसपास आपको एक डिब्बा मिल जाएगा। ये है मसालों का सेक्शन। यहाँ हर तरह का मसाला मिलता है। ये पैकेट वाले मसाले हैं जिसमें आप ये सब देख सकते हैं, काली मिर्च और ये जो दुनिया भर के मसाले होते हैं, जीरा पाउडर, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपको सब यहाँ मिलेगा। मैगी कंपनी के मसाले आते हैं, जो मैगी में आप डालना चाहो ऊपर से वो डाल सकते हो। इसके अलावा ये जीरा रखा है, हल्दी रखी है, ये सब नीचे। ये सब 50-50 सोम के पैकेट हैं। अगर आपको पैकेट वाला चाहिए 40-50 सोम का, मतलब 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, यहाँ पर सब चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ में आएगा। आप यहाँ आइए, ये हैं सारे मसाले। आप समझिए यही पैकेट में थे, यहाँ खुले रखे हैं, इससे समझ में जल्दी आएगा। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, इसके अलावा काली मिर्च, इसके अलावा जीरा पाउडर, मेथी, सब कुछ है। मतलब सरसों से लेके दालचीनी से लेके तेज पत्ता, कुछ भी आपको अगर चाहिए सब यहाँ पर मिलेगा। और सबकी कीमत वही रखी है कि 40-42 सोम में 50, सोम में 50 रुपये। आप 100-150 रुपये में इतना मसाला खरीद लेंगे कि पूरे दिन आप खाना। अब ये देखिए, जैसे कि प्राइस की बात करें तो ये यहाँ से पैकेट बनाया, इसमें रख दिया। ये पैकेट है 391, नहीं 21 का। अच्छा सॉरी, फिर से बनाते हैं। हाँ, अब ये हाँ, अच्छा सोम 21। हाँ, अब जैसे ये मसाले यहाँ पर हैं, इसमें आपने देखे ये पैकेट बने रखे हैं, इससे पैकेट बनाएंगे यहाँ रखेंगे। ये मिर्च का पैकेट है, लाल मिर्च का, बहुत मिर्च है ये महीने भर चलाने के लिए। 21 सोम का है, मतलब 21 रुपये में आपको इतनी मिर्च मिल जाती है। जीरा अगर आप देखते हैं तो ये जीरा का पैकेट है 47 का, ये है 47 सोम का, मतलब 47 रुपये इंडियन करेंसी में। उसमें आपको इतना जीरा मिलता है। तो कीमत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, मतलब वही है जो इंडिया में खर्चा है वही यहाँ पे आपका खर्चा होगा। पीछे आप देखिए तेल मिलते हैं हर तरह का, जैसे कि किसी को सोया का तेल चाहिए, किसी को सूरजमुखी का तेल चाहिए, इसके अलावा रिफाइंड ऑयल, सरसों का ऑयल, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर सीधे ड्राई फ्रूट्स। आपको पिस्ता, किशमिश, बादाम,
सब कुछ मिलते हैं, डेट्स वगैरह आपको सब पूरे लाइन से मिलते हैं। और उसकी ये प्राइस लिखे हुए हैं 1300 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 900 रुपये किलो। तो इसमें आप अपनी पसंद का सामान ले सकते हैं। अब आइए चावल दिखाते हैं आपको। एक पूरा ये पूरा सेक्शन दाल चावल हाँ। सब्जी का चावल और आगे दाल भात। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट, चावल खरीदना है। 134 रुपये किलो से चावल यहाँ पर स्टार्ट है, इससे कम का भी है। 134 रुपये किलो में आपको अच्छा चावल मिल जाता है। ये 112 किलो का थोड़ा मोटा चावल है। थोड़ा अगर आप बासमती टाइप का खाना पसंद करते हैं तो आपको 179 में 1 किलो का मिल जाता है। 109 रुपये किलो का भी चावल है, 122 रुपये किलो का भी चावल है। इंडियन वेल्स। हाँ, यही मैंने बताया, बासमती है ना। हाँ, तो ये 70 रुपये किलो का भी चावल है। हालांकि आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से इसमें पसंद कर सकते हैं। इंडियन राइस भी वहाँ रखा हुआ था 180 रुपये किलो में, और बहुत अच्छा चावल है काफ़ी। उसके बाद में अगर आप और भी तरह की चावल देख लिए, अब ये देखिए फ्रूट्स, अनार यहाँ मिलता है, संतरा यहाँ मिलता है। ये और भी देख लीजिए आप, सेव रखे हैं, नाशपाती रखे हुए हैं। तो ये आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जो आप खाना चाहें। पीछे अभी आपको केला वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ हर तरह की दाल अवेलेबल है, ये आप देख लीजिए। मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, आपको जो भी ये कीमत लिखी हुई है 50-60 रुपये किलो में आपको मिल जाते हैं सब आराम से। ये पैकेट रखे हुए हैं बना के, आधा किलो का, 1 किलो का, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मुझे भी रखो फ्रेम में, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। इधर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये तो यहाँ आपने मसाले देख लिए, दाल मिल गया, चावल मिल गया, सब रोटी वोटी आपने सब देख लिया कैसे बनेगा, आटा वगैरह। सब्जी क्या मिलेगी, यहाँ आइए। इंग्लिश कुकुम्बर बोलते हैं, इंग्लिश खीरा है, मतलब अपने यहाँ तो देसी वाला आता है, यहाँ ये ज़्यादा आता है। ये आपको यहाँ मिल जाता है, कीमत लिखी हुई है 273 रुपये किलो चल रहा है। टमाटर सर्दी है, महंगे चल रहे हैं। ये टमाटर ऑर्गेनिक आपको मिल जाते हैं 312 रुपये किलो। पेपर वेल वगैरह आप देख लीजिए, ये सब आपको 200-250 रुपये किलो मिलेंगी। लाल मिर्च, ये सब शिमला मिर्च, ये बेल पेपर वगैरह ये रखी हुई है। बैंगन आपको 202 रुपये किलो मिलेंगे। सब्जी सर्दियों में महंगी रहती है क्योंकि सर्दी है, आप समझ सकते हैं कि सब्जी की पैदावार अभी होगी नहीं, सारी उज़्बेकिस्तान वगैरह से आती है यहाँ किर्गिस्तान में, तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लेकिन गर्मी में ज़्यादातर टाइम इससे काफ़ी कम प्राइस रहेंगे। जैसे कि आपने बाकी चीज़ों का देखा कि प्राइस काफ़ी कम है, तो वैसे ही सब्जी अभी सर्दियों में महंगी रहेगी, बाकी उसके बाद में वो सस्ती हो जाएगी। जैसे कि दाल सस्ती है, चावल सस्ते हैं। आइए, अनानास वगैरह आप देख सकते हैं, अंगूर रखे हुए हैं, ठीक है, संतरा यहाँ पर भी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर। आलू दिखाते हैं आपको, हर सब्जी में इंडियंस डालते हैं, तो आलू। प्याज देख लो आप, 30 रुपये किलो प्याज है। वाइट वाला 60 रुपये किलो प्याज है। आलू इस समय 56 रुपये किलो चल रहा है, तो ये आलू रखा हुआ है। 59 ये वाला पैकेट आप ले लो, 59। इसके अलावा कैरेट आपको मिल जाती है 28 रुपये किलो में, आप कैरेट ले सकते हैं यहाँ पर। बंद गोभी 63 रुपये किलो की चल रही है, ठीक है। बनाना 139 रुपीज़ के 7 बनाना मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है यहाँ पर चीज़ें खरीदना। मैं आपको, आप सब्जी लेके आए वहाँ से, आपने ये मान लो केला खरीदना है, आपने इसको यहाँ रखा, यहाँ पे आ गया कौन सा केला है, आपने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें आपने ये सिलेक्ट कर दिया, ये आपका स्टिकर निकल आया, इसको आपने केले पे लगाया, इसके बाद आप इसको लेके गए बिल काउंटर पे, आपने इसका बिल कटवा लिया। इतना आसान है, और हर तरह का सामान यहाँ मिलता है, ठीक, और हर एक तरह का सामान यहाँ पर मिलता है। तो आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि खाने में क्या मिलेगा, कैसे खाएंगे, विदेश में रहेंगे तो क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने आपको सब दिखाया।
तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी मिलेंगी। तो इस वजह से आइए आप यहाँ पर। किर्गिस्तान में बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर रहते हैं। इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का कैंपस। आइए देखते हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1991 में। ये हैं रशिया के पहले प्रेसिडेंट, जब यूएसएसआर टूटा और रशिया बना 1991 में। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे रशिया के, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था किर्गिज गवर्नमेंट के साथ में। तो आप यहाँ पर हर तरफ रशिया के फ्लैग्स देखेंगे, रशियन स्टाफ देखते हैं, रशिया से ही इनका सब कुछ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। अगर जैसे क्लास के बीच में आपको कुछ चाय नाश्ता करना है तो उसकी सुविधा कैसी है, आइए देखते हैं। ये यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ खाना कहाँ से मिलेगा और क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी की मेस नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना, हॉस्टल के अंदर मेस है। ये यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है। तो दो क्लास के बीच में अगर आपको कुछ स्नैक्स लेने का मन करता है, कॉफ़ी पीने का मन करता है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे आपको नाश्ता मिलता है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कैंटीन है ये सीटिंग एरिया है। ये 30 से 35 सोम में, या सोम को रुपए के बराबर ही समझे तो 30-35 रुपए में आपको ये सब सामान मिल जाता है। 10 सोम की कॉफ़ी मिल जाती है। 20 रुपए की चाय है यहाँ पर। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से आप ट्रे उठाइए, लेके जाइए, जो सामान लेना है वो लीजिए, टेबल पे बैठिए, खाना खाइए। तो ये सब भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया है। मैं हूँ इस समय किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक में। यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि कैसा आपको यहाँ पर लग रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है और मैं केरल से हूँ। अच्छा, तो आप हिंदी तो बहुत अच्छी बोल रही हो। जी, मैं महाराष्ट्र भी, मतलब महाराष्ट्र में। आप माइक पास में। हाँ, ठीक है। आप महाराष्ट्र से भी हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? इस यूनिवर्सिटी के में आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत सही हो रही है और एनवायरनमेंट भी वैसा है पढ़ने के लिए। तो हाँ, बहुत अच्छा है ये यूनिवर्सिटी। तो आपने जब इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया तो क्या क्या आपने फैक्टर्स देखे कि क्यों आपको KRSU में जाना चाहिए बजाय किसी और यूनिवर्सिटी में आप चली जाती? फर्स्ट है यहाँ पे जो कॉस्टिंग भी अच्छी सही है, और सेकेंडली जो एजुकेशन है, हम इंडियन जो एग्ज़ाम है FMG उसका भी रेट बहुत है इस यूनिवर्सिटी का, तो क्लियर भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं। तो हाँ, इस वजह से ये सारे फैक्टर्स है। वापस जो इंडियन फूड या फिर रहना पीना जो है वो भी सही है इस। अच्छा, तो आप अभी तक सेटिस्फाइड हो ना यहाँ? जी जी हाँ। अच्छा, आप बताइए आपने क्यों सिलेक्ट किया इस यूनिवर्सिटी को? पहली बात तो क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में 1000 के अंदर आता है। अच्छा, और ऊपर से विश्व के किर्गिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आता है ये। और रही बात मैथ्स या एजुकेशन की हो, तो जो यहाँ से स्टूडेंट्स गए, मतलब एक्स स्टूडेंट्स, उनका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आया है हमें। उन्होंने, ये पहला कॉलेज है जो रेकमेंड किया है हमें। तो हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अतिथि नीलेश है। अतिथि। तो ये बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए सब। तो ये बताइए कि आपने देखा कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई अच्छी हो फिर खाना हाँ, पीना भी मिलता रहे ना, तो आपका दिमाग भी सही से चलता रहेगा। सही। अच्छा, तो इसके बाद
जो तीसरा फैक्टर आता है कि कौन सी लोकेशन पर यूनिवर्सिटी हो, तो आपने ये भी देखा था कि बिश्केक में जाएंगे वहाँ पर कैसा माहौल होगा? आपने किसी सीनियर से बात करी थी? जी, सीनियर से बात की थी मैंने, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया था मुझे यहाँ पे। लोकेशन की बात करें तो ये काफ़ी सेफ़ मतलब जगह पे आता है, जो बिश्केक है वो काफ़ी सेफ़ है फॉर लड़की, वुमेन के लिए काफ़ी सेफ़ जगह है ये। और मतलब रही बात हॉस्टल की, हॉस्टल्स के लिए एक होता है कि लड़की जा रही है तो सब जगह सेफ़ है या नहीं, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है या नहीं, तो हाँ काफ़ी अच्छे अच्छा, तो पढ़ाई आपने देखी, लोकेशन आपने देख ली, ये सेफ्टी सारे देख ली। सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से, तो जी। अब आज जब आप यहाँ पर हो तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं, किसी नहीं। और यूनिवर्सिटी में चले गए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। काफ़ी पढ़ाई अच्छा लिखाई से यूनिवर्स सेटिस्फाइड हाँ, हो आप? हाँ, बिल्कुल। मेन मतलब क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, तो पढ़ाते हैं। मेन और टीम वर्क भी समझ में आता है कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। आज मैंने सुना है कि यहाँ सभी स्टूडेंट्स मिलके कोई छत्रपति छत्रपति शिव शिवाजी, जयंती हाँ, तो सेलिब्रेट उसको कर रहे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, हैं। कहीं जी, ऑडिटोरियम हाँ। वगैरह आप लोगों ने बुक किया हुआ है? हाँ, हाँ, तो अच्छा, आज सेलिब्रेशन है तो ये छत्रपति सारे शिव सेलिब्रेशंस जयंती होते का। हैं कि मतलब होली, दिवाली और ये जितने भी होते हैं यहाँ पर फेस्टिवल? सीनियर्स ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारी चीज़ें, फैकल्टी भी कभी फैकल्टी हम लोग को हॉलीडेज़ वगैरह देती है, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि इंडिया से दूर आ रहे हैं तो इंडिया के कौन से भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सब लोग बहुत मिलजुल के आज रह रहे हैं आपको यहाँ पे। छुट्टी मिली है, ऐसा जी मैंने हाँ, सुना है हाँ, कि छुट्टी आज है, छुट्टी कर दी सबकी कि जी, शिवाजी जी, जयंती बनाई है आप लोग? जी, जी, छुट्टी दी है। आप बताइए आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम महक पठान है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा पास हो जाइए। हाँ, हाँ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी जी, में अभी मैं तक? सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ अच्छा। और मैं लास्ट साल से यहाँ पे रह रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रह चुका है। जैसे जैसे आपने बताया कि किसके थ्रू आए, तो हमने भी किसी एक स्टूडेंट से ही पूछा था, तो उन्होंने बताया था। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है, हेल्पफुल टीचर्स है और टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो और रही बात MCI कोचिंग की, तो वो भी है, अच्छे से होता है और ये रैंकिंग में भी बहुत अच्छा कॉलेज है। और लोकेशन की बात करें तो यहाँ से हमारा हॉस्टल बस 10 मिनट की दूरी पे है और वो हमारे वार्डन मैम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हॉस्टल का खाना भी बहुत अच्छा है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम उनको बता सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि हॉस्टल बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा, हाँ जी। और फेस्टिवल्स तो हर फेस्टिवल्स मनाते हैं, होली, न्यू ईयर सब हॉस्टल कुछ। में आपकी केयर टेकिंग करती हैं रिहाना मैम? जी, रेहाना मैम। अच्छा, तो उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है सारा? हाँ जी, बहुत सपोर्ट मिलता है। कोई भी चीज़ में हो, कोई बीमार हो, रात में हो, दिन में हो, हर चीज़ में हमारी हेल्प करती है। खाने के बारे में भी कोई कंप्लेंट हो, उनसे बताए, जैसे कि मैम आज ये रोटी कम पड़ गई, ये हुआ, तो वो तुरंत बना के दे देंगी, एक हर चीज़ चीज़। और मैं यहाँ पे आपको पूछूंगा कि मैंने सुना है और हाँ अभी जी। तो मैंने रिजल्ट एफएमजी का देखा, तो किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई कोई स्टूडेंट है, उसने टॉप 3 में रैंक किया है। हाँ जी। 246 मार्क्स आए हैं उसके। हाँ जी। और जनरली ये सब कहा जाता है कि यहाँ का एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, हाँ जी, सही है। कि लगभग जैसे 50 स्टूडेंट अपीयर करे तो उसमें से 40 या 35 एक बार में पास हो जाएंगे, बाकी बार में हो जाएंगे। तो इसका रीजन क्या है? पढ़ाई या फिर कुछ और भी आपको सपोर्ट मिलता है एडिशनल? जैसे स्टूडेंट को चाहिए होता है मेंटल सपोर्ट भी और एजुकेशन भी बेस्ड चाहिए होता है, तो हमें सब कुछ अच्छे से मिल रहा है। मेंटल इन्वायरमेंट लाइक जैसे हम बात करें कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो, हम किसी से जाके शेयर करें तो वो प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। और पढ़ाई की बात करें तो हर पढ़ाई में सब टीचर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन 10 बार भी पूछो, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हर चीज़ तो बहुत अच्छे से है यहाँ पे और मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगी कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है। यूनिवर्सिटी ये लोग कहते हैं, बट इसमें एक चीज़ है ना कि सीट्स बहुत कम है, तो आपके साथ में छोटे छोटे ग्रुप बनते होंगे? हाँ जी, बनते हैं, 11-11 का ग्रुप होता है। 11-11 का ग्रुप है, हाँ जी। टोटल 10 ग्रुप होंगे हाँ, टोटल, 10 क्योंकि वही 11 ग्रुप 100 के होते हैं। आसपास हाँ सीट्स जी। रहती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम सादिया है, मैं नेपाल से हूँ। अच्छा। और यहाँ पर तो मैं ही एक हूँ नेपाल से, वैसे और कोई नहीं, एक सीनियर है 4th ईयर में सर, उनके थ्रू ही मैं आई। उन्होंने सजेस्ट किया कि मतलब कैंपस बहुत अच्छा है और यहाँ पर आओ, मतलब देखो अच्छा है कि फिर मैंने यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, मतलब सराउंडिंग और इन्वायरमेंट और लोग भी यहाँ के, मतलब जैसे मैं इंडियन लोगों के साथ
नहीं रही पहले से नेपाल में अकेले, पर यहाँ पर आने के बाद वैसा कभी फील नहीं होता कि मतलब अकेले किसी ने मतलब अकेला कर दिया, ऐसा नहीं फील होता। सब अच्छे से है। और कैंपस की बात भी मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, टीचर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर एक चीज़ पे सपोर्ट करते वो लोग, हर कुछ भी पूछो वो बताते, वैसा कुछ नहीं अच्छा, है। आप सब लोगों ने एक चीज बोली बिल्कुल कॉमन कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हाँ। ग्रुप छोटे हैं। बहुत अच्छी होती इसके है। अलावा और कोई समस्या कुछ तो ऐसा लगता होगा ना कि ये बेटर हो सकता था, या कुछ और भी जो सजेशन आपको लगता हो, कुछ तो होगा? नहीं, पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, मतलब कैंपस ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आता था, पर अभी वो भी सॉल्व हो गया है। अच्छा। मतलब अब इसी कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और एक दो बस दूसरे कैंपस में, पहले वो नहीं था वैसा। पहले थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था हमारे लिए, पर अभी वैसा कुछ है नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ आप 6 साल रहो, पढ़ाई करो, वहाँ पे आप सबसे पहले तो खुश रहो, हाँ। कि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए नहीं। कि रह रहे हैं, टाइम काट रहे हैं 5-6 साल का, बस किसी तरह से पढ़ाई करी और उसके बाद हो गया। तो यहाँ आप लोग खुश हो ना? जी। और आपके बहुत चेहरे से भी ज़्यादा। लग रहा है कि आप लोग खुश हो। खुश हो। अच्छा, हॉस्टल वगैरह, खाने पीने के, अच्छा खाने में क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया की है या और भी जगह होती है, वहाँ पे क्या है कि इंडियन मेस की सुविधा होती नहीं है। हाँ। खाना आपको खुद से बनाना है। जी। खुद से बनाने में बहुत सारा टाइम जाता है। आप लोगों ने कभी ये सोचा कि अगर आपको खाना खुद से बनाना होता तो आपके लिए लाइफ थोड़ी मुश्किल होती या बहुत आसान ज़्यादा होती? मुश्किल होती। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। बहुत ज़्यादा, हाँ। टाइम का प्रॉब्लम होता है और क्लासेस भी हम टाइम सुबह जाना पड़ता, हमारा क्लासेस सुबह होता है, तो सुबह उठ के खाना बना के नहीं होता, वो पॉसिबल नहीं वो होता। मुश्किल होता है, क्योंकि जी। लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मील है आपकी लाइफ का। जी। उसके बाद में फिर लंच में भी कभी अगर 2 बजे तक क्लास हो रही है तो 2:30-3 बजे आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर 4 बजे से क्लास जाना है, तो थोड़ा पाँच हो ही जाता है। difficult होता। अच्छा, और इसके अलावा कुछ? अच्छा, मैंने एक चीज़ अभी हॉस्टल में गया था तो मैंने वहाँ खाना खाया, जी। तो मुझे तो अच्छा लगा, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है। तो वो क्या स्पेशली बना था या आप लोगों को रोज अच्छा ही नहीं, जी नहीं, ऐसे ही रहता है, ऐसा ही वैसे रहता है ना खाने? कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो हम रेहाना मैम से बात करते तो वो हो जाता है सब कुछ अच्छा। मैनेज, वैसा कुछ नहीं। कभी कभी तो खाना हो जाता है इधर उधर, पर मोस्टली बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने एक्चुअली 2 बार खाना खाया, दोनों बार काफ़ी अच्छा था। जी। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, अचार सब कुछ था। तो मेरे हिसाब से अगर वो अच्छा है, ऐसा ही मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है फिर तो। हाँ, अच्छा रहता है। तो चलिए, अच्छी बात है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, आप लोगों का फीडबैक काम आएगा। जो आगे स्टूडेंट्स आएंगे इसमें, वो देखेंगे, अपना डिसीजन बनाएंगे कि आना है या नहीं आना है, कैसे क्या करना है। आप लोग कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट्स से जो आने वाले जी, हैं? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पर ऑब्वियसली आओ, यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब हॉस्टल भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही चाहती नेपाल से भी बहुत लोग इधर आए, क्योंकि मैं इधर अकेली तो थोड़ा सा मतलब कि मेरे को पता चल गया ना यहाँ पर आने के बाद कि अच्छा है यहाँ पर, तो नेपाल के बच्चे भी आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा सब कुछ है लोग नहीं। तो देखिए, आप लोग चाहें भी तो भी सब नहीं आ सकते, क्योंकि आप समझिए ना कि सीट्स बहुत कम है इसमें। जी, ये भी है। आप लोगों को भी अप्लाई बहुत पहले करना पड़ा होगा। अब लोग सोचते हैं कि नीट के बाद अप्लाई करेंगे, तब तक तो यहाँ सीट नहीं बचती, क्योंकि सीट्स बहुत कम है ना। आप लोगों ने बताया कोई 10-10 का 10 ग्रुप है, मतलब टोटल 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स। तो ठीक है, जो भी जल्दी एक्शन लेगा। हेलो, कोई हाँ जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम शीन खान है। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे? जी जी, थर्ड ईयर। 3rd ईयर में। बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी वार्डन है, उनका नाम रेहाना मैम है, जो हमें हॉस्टल में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। कोई भी हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें प्रोवाइड करती हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में हम आए थे तो लाइक अब नया जगह है तो फिर एडजस्टमेंट, लगता है, हाँ। हाँ। तो फिर हमारे टीचर्स भी हमें एक्सपीरियंस करने के लाइक कि ये लोकेशन यहाँ पे जाओ, या घूमने की जगह है यहाँ पे जाओ, ऐसे लाइक हमें हेल्प करते थे। और पढ़ाई वाइज भी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं इतना ही कह सकती हूँ क्या। अच्छा जी, ठीक है। तो बाकी आपका फीडबैक पॉजिटिव है इस यूनिवर्सिटी को ऑफ लेके? कोर्स है, वेरी Of course, पॉजिटिव, very बहुत positive. ज़्यादा पॉजिटिव है। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डू अमेजिंग। थैंक यू। ये है KRSU का गर्ल्स हॉस्टल, मेन रोड पे ही है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। आइए दिखाते हैं। ये शानदार हॉस्टल है, किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ सिर्फ गर्ल्स रहती हैं। ठीक है।
हेलो, हमको यहाँ पर मिली है मिस पूजा गुंटी। ये तेलंगाना से हमारी स्टूडेंट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थर्ड ईयर में पहुँच गई हो आप। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर ठीक है, बहुत अच्छा ही है। अभी घर का तो कुछ कमी नहीं लग रही है, अच्छा, सिर्फ माँ बाप की कमी होती। जो मैं वहाँ नहीं पढ़ पाई वो यहाँ मैं पढ़ पा रही हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे ओवरऑल फीडबैक क्या है आपका यहाँ हॉस्टल में? हॉस्टल तो आपका काफ़ी अच्छा है। हाँ सर, यही सबसे अच्छी हॉस्टल है, लाइक एज अच्छा, कम्पेयर हाँ टू ऑल मैंने देखा, हॉस्टल्स। बाकी हॉस्टल्स को देखा, ये व्यू इसका लुक और मेन रोड पे है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हाँ सर, बट थोड़ा सा कैंपस से दूर है, बट ठीक है, हमारा यही सबसे बेस्ट हॉस्टल है। हाँ, तो मतलब दो चीज़ों में आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या तो कैंपस के पास या फिर सबसे अच्छा। अच्छा, बट इट्स ठीक। कंफर्टेबल एंड हाँ, ओके। कंफर्टेबल, अच्छा ठीक है। बाकी अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? सर फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डर था, लाइक अभी सब कुछ आदत हो गया। अब यहाँ पे इतना सेफ है कि आप अकेले भी घूम सकते हैं, और फ्रेंड्स भी अच्छा खासा हुआ है। अभी सबका मदद मिलता है, हमारे कंसल्टेंसी वालों भी, अभी हमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप भी हमें हेल्प करते हो। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप रेडी होके जा कहाँ रही हो अभी? सर आज शिवाजी जयंती का जन्मदिन है, तो हमें कुछ सेलिब्रेशंस है तो जा रहे हो। मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स अभी रेडी होके कहीं जा रहे हैं, तो हाँ, सब आप लोगों ने सेलिब्रेशन कर रखा है वहाँ पे, वहाँ जाओगे? अच्छा, चलो ये छोटे मोटे सेलिब्रेशंस होता ही रहता है यहाँ पे। अच्छा। और छुट्टी देते हैं आपको? जैसे आज आपके ना साथ सर, क्लास आज वगैरह, छुट्टी है आज छुट्टी है? हमारा, हाँ। ठीक है, तो इंडियंस का खास ध्यान रखा जाता है ना इस चीज़ का कि आज आप लोग सेलिब्रेट करेंगे तो छुट्टी है। हाँ सर। चलिए, और कुछ जो आप बोलना चाहें? कैसा आपको, कुछ जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको लेके आपको क्या कहना है कि यहाँ आएँ या बिल्कुल ना आएँ, या क्या लगता है आपको? सर आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब तक वो मन लगा के पढ़ते हैं तभी उनका लाइक अच्छा सफर हो सकता हाँ। है। अगर नहीं पढ़े या घूमना फिरना कर रहा है तो उनको भी कुछ नहीं हो सकता नहीं, है। बिल्कुल वो सही, इट्स exactly। डिपेंड ऑन देमसेल्व्स। हाँ, एग्जैक्टली। दे हैव टू प्रिपेयर, दे हैव टू स्टडी। तो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहा है कि हम कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके पास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, तब तो आ सकते हैं यहाँ पे अच्छा डॉक्टर बनने के लिए? यस सर, लाइक या इस कैंपस में आने का लाइक बेस्ट वे क्यों, मतलब यही क्यों चूज़ करना है, मतलब हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ को जो घर पर है उनको यहाँ जो हमारे कंसल्टेंसीज है वो बहुत भरोसा देते हैं। लाइक दे विल टेक सेफ्टी, सब कुछ दे विल हैंडल। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आ सकते हैं, इस कैंपस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छी डॉक्टर बने, ठीक है, और बाकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और कुछ भी अगर आपको कभी तकलीफ होती है तो हम तो अवेलेबल हैं ही आपके लिए, ठीक। ओके, थैंक यू। ये खाना खाने की जगह है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं। इंडियन मैस है ये। अभी खाना खा के स्टूडेंट्स गए हैं, तो अभी आप, हाँ, क्लीनिंग चल रही है अभी। उसके बाद में हमारे साथ रिहाना मैम है, इस हॉस्टल की वार्डन है और इंडियन स्टूडेंट्स की टेक केयर करती हैं बाकी हॉस्टल्स में भी। तो आप बताइए, यहाँ पर इस हॉस्टल, ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, इस तो हॉस्टल में तो पूरे 105 गर्ल्स है। ये पूरा ब्लॉक में सारा नॉर्थ लोग रहते हैं। इसमें नॉर्थ एंड साउथ मिक्स, ए पूरी नॉर्थ एंड साउथ मिक्स। सो पूरे इसमें तो फ्रॉम 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर सारे लड़कियाँ यहीं पे रहती है। अच्छा, और जो दूसरे हॉस्टल है वहाँ पे 1st ईयर, 2nd ईयर एंड 6th ईयर गर्ल्स वहाँ पे रहती है। अच्छा, और सारे लड़के फिर अलग से 4 हॉस्टल्स में लड़के रहते हैं। सो ये सारे हॉस्टल देखती तो हूँ। स्टूडेंट्स तो काफ़ी खुश लग रहे हैं यहाँ पे। सब क्या तो खाना बहुत अच्छा खुश है। मिलता है इनको, अकोमोडेशन में? इन लोगों को प्यार भी ऐसे ही मिलता है अच्छा, और अच्छी डांट भी ऐसी ही मिलती है। अच्छा, और इसके अलावा सर एक्चुअली मैं बताऊँ, इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि ये बेस्ट किस लिए है। सिक्योरिटी बहुत है यहाँ पे, किस चीज़ की भी, हर लड़की और लड़का का भी ख्याल रखा जाता है। और इनकी पढ़ाई के भी अगर कुछ भी हो जाता है, या सोनू सर या ईश्वरी सर जो भी है, हम बात कर लेते हैं, तो इनका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ दी बेस्ट। एक्चुअली मैं KRSS से 5 साल हूँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे कोई स्टूडेंट यहाँ आता है Yes, sir. पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया, क्लास वहाँ करनी है, Yes, sir. कोई एक हॉस्टल मिलेगा जहाँ पे उनको रहना है। रहना है। उसके बाद उनकी सिर्फ एक ही टेंशन है, वो पढ़ाई करें, अच्छा पढ़े। अच्छा पढ़ेकर बस, हाँ, उसके अलावा वो खाना डेली बनाना है, कुछ नहीं है ये सर। बाकी जो होता है कि बर्तन धुलने हैं, इसके नहीं, अलावा। ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग 6 बजे 6:30 तक ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है इनका। अच्छा,
और ब्रेकफास्ट आ जाता है, 12 बजे तक लंच रेडी हो जाता है, ये लोग जब भी, और लंच हमारे 5 बजे तक रहता है। आई मीन कभी क्लासेस 3-4 हाँ। बजे हो जाए या बच्चे 5 बजे आ जाए तो भी इनको 5 बजे भी खाना मिलता है। वो आते खाते बस रेस्ट लेते हैं, और इनको कहीं बाहर जाना है तो हमको बता देते हैं या पेरेंट्स को बता के चले जाते हैं। तो अच्छा। इनकी टाइमिंग्स ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं, रात के 8 बजे 9 बजे तक आ जाते हैं बस। सो ठीक। सिक्योरिटी वाइब भी अच्छा है बच्चों के लिए। अच्छा, आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया आई थिंक होगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट होता है एफएमजी, जब यहाँ से Yes, बच्चे sir. जाते हैं उसके बाद हाँ जी, वो sir. एसएमजी रिजल्ट इस बार तो The टॉप, best है, sir. हाँ द बेस्ट है। तो Yes, sir. टॉप 3 में किर्गिस्तान की एक यूनिवर्सिटी, मतलब एक लड़की है जिसने केआरएसयू से ही हमारी पढ़ाई से करी, पढ़ाई। और 246 मार्क्स आए उसके। लास्ट बिफोर ईयर भी लड़की है जो एपी की फर्स्ट रैंकर है, टॉप फर्स्ट रैंकर। हर हाँ। नेम इज राकोटी भव्यश्री। हाँ हाँ, बावेसली। भव्यश्री वो भी इसी यूनिवर्सिटी की है। तो ये जो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बाकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना पड़ता? जैसे कि पढ़ाई करो, हॉस्टल में आओ, आप शांति से पढ़ाई करके आप रह सकते हो, मतलब कुछ इधर उधर की चीज़ें टेंशन नहीं, कुछ और नहीं होती टेंशन नहीं है। बस ऐसे है कि उठो, क्लास जाओ, आओ, खाओ पियो, मस्त पढ़ी करो और रेस्ट लो, बस इतनी टेंशन है बस। तो आपको तो दिखते होंगे लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। हाँ सर दिखते, ये लोग एक्चुअली ना यहाँ पे ऐसा होता है सर, फर्स्ट ईयर में इनकी स्टडीज़ भी लगा जाती है। मैं खुद गर्ल्स को मैं लेती हूँ, बॉयज़ को वहाँ पे बॉयज़ सेक्शन में होता है। इनकी स्टडीज़ भी फर्स्ट ईयर में, तो इनको कुछ समझ नहीं होता है तो कैसे चलता है, ऐसा होता है। इनको स्टडीज़ भी लगाई जाती है फर्स्ट ईयर में। सो सेकेंड ईयर से इनकी आदत हो जाती है कि क्लासेस जाए आए, रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर पढ़ेंगे, तो उसके बाद रेस्ट ही करेंगे ये लोग, तो आदत पड़ जाती है बस। हाँ, क्योंकि देखिए इतना अच्छा रिजल्ट लगातार आना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी हो, इसके साथ ही स्टूडेंट्स का पीस ऑफ माइंड भी हो कि वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकें। हॉस्टल अच्छा है, खाना मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि अच्छा पढ़ें। तो हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न हो कि इतना अच्छा रिजल्ट इस यूनिवर्सिटी का लगातार साल दर साल आता जा रहा है। हाँ, पूजा गुंटी, आपको क्या लगता है? एक मिनट इधर आइए, आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। सीनियर्स लोग गाइड करते हैं आपको क्यों नहीं सर, फर्स्ट ईयर से हमारा बहुत देखभाल मैम से भी ज़्यादा हमारा सीनियर्स ही किया था। हाँ। क्योंकि मैम को बहुत काम रहते हैं, तो मैम ने दूसरा कुछ काम में लगा रहते, तो हमें सीनियर्स ही गाइड किए थे। बहुत अच्छे तो देखभाल भी जैसे करते हैं। आपके सीनियर्स के रिजल्ट आ रहे हैं लगातार इस यूनिवर्सिटी से कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया इतने लोगों ने, हाँ सर। और खासकर टॉपर्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते होंगे, वो जाहिर सी बात है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतने परसेंटेज में लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं। तो वो लोग आपको गाइड भी करते होंगे कि मैंने ऐसा पढ़ा था, आप भी ऐसा पढ़ो, हाँ सर, ऐसा करते हैं ना? लाइक जो भी प्रिपेयर्ड लेना है, मैरो लेना है, जो भी लेना है, वो जो लेते हैं, जैसे पढ़ते हैं, हमें सब कुछ एक्सप्लेन करते चलिए, हैं। बस यही जानना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, अब आप एंजॉय करिए आज शिवाजी जयंती आप लोग, ठीक है? फिर आपसे मिलते हैं बाद में। हमारे साथ हैं 2022 बैच के हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो इस हॉस्टल में रहे, अब अपार्टमेंट में रहते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही। आप 2022 में आए थे आदिल, कैसा लगा आपको उस समय, और उसके बाद से क्या क्या इवेंट्स रही आपके साथ? जर्नी लंबी रही है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, जैसे कि लास्ट ईयर भी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी हॉस्टल में। हालांकि तब हॉस्टल में था, मेरे ग्रुपमेट्स हैं, ये तब फ्लैट में रहते थे, मैं हॉस्टल में था। बट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं ये चीज़ का बोलना चाहूँगा। खाने से रिलेटेड थोड़ी बहुत दिक्कत थी हॉस्टल में, मेरे लिए सॉर्टेड था क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। एज इन आप जान रहे होंगे, यहाँ पर ज़्यादातर मतलब प्राइमरली आपको नॉन वेजिटेरियन ही मिलेंगे, तो वेजिटेरियंस के लिए एक दिक्कत थी। बट दैट्स ऑल्सो सॉर्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि लाइक हम, मेरे ग्रुपमेट्स हैं, आगे अगर पास ऑन करूँगा उन्हें तो वो बताएंगे कि वो सेकेंड ईयर से उन्होंने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। इट वॉज ऑल गुड, कोई दिक्कत हुई नहीं थी। सो दैट्स इट। तो जब आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आपको क्या लगा कि आप आ रहे हो, किसी कंट्री में जा रहे हो पढ़ाई करने? उससे पहले आप किसी और कंट्री में गए थे कभी? नहीं, इससे पहले तो कभी मतलब टूर हुआ नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मतलब पासपोर्ट भी 2 साल पहले बना था, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करी। तो लाइक उतरना, समझना चीज़ों को, वेदर एंड ऑन क्लाइमेट सब चेंज हुआ, तो इट वाज डिफ़िकल्ट शुरुआत में, बट वी मैनेज द चेंज। पढ़ाई के बारे में बताइए। एडजस्टमेंट तो देखिए क्या है कि कोई कहीं भी जाता है, टाइम लगता है एडजस्ट। जी। बट पढ़ाई फिर कैसी लगी? पढ़ाई को लेके सेटल डाउन तो ऐसे हुए कि सबसे पहले तो लाइक चीज़ें समझनी पड़ी कि आगे चल के एग्ज़ाम देना है। सॉर्ट ऑफ लाइक आप अपना माइंडसेट बना के चलते हैं कि आपको आगे जाके एफएमजी देना है, नीट पीजी देना है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट गोल्स। उस चीज़ पे तो मैं वर्डिक्ट अपना नहीं देना चाहूँगा, बट सबके अलग अपने गोल्स हैं। तो पढ़ाई को लेके लाइक हम शुरुआत के तो पहले ईयर की चलो
एनाटमी है, छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। सेकेंड ईयर से थोड़े से सीरियस हुए, सीनियर्स ने बताया कि आगे चल के एग्ज़ाम्स देना है, सीनियर्स के रिजल्ट आने शुरू हुए तो चीज़ों को लेकर समझे। टीचर्स सॉर्टेड थे, टीचर्स अच्छे थे, और मोस्ट ऑफ द लाइक मैं आपको बेटर ट्रूथ बताऊँ MBBS का, तो आपको बैठकर खुद पढ़ना पड़ेगा, ये हकीकत है। बिल्कुल। लाइक अभी मान लें, आगे चल के 4 साल में समझ लें, लेकिन ये हकीकत है MBBS की, आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा अंकित, आप बताइए कैसा रहा आपका सफ़र? सर मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, और मतलब लाइक मेरा ये फर्स्ट फॉरेनर ट्रिप है। एंड जब मैं यहाँ पहली बार आया था, तो सर आप भी समझ सकते हैं, सर कोई पहली बार विदेश में जा रहा हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन सर काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। और लाइक सर हम लोग बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं कि मतलब लाइक फॉरेन ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो उस हिसाब से तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और उतना हाई लेवल पिच तो सर इधर नहीं है, बट लेकिन सर ये है कि स्टडी रिलेटेड बात करें, अगर MBBS रिलेटेड बात करें, तो आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन सर। ये अच्छा ऑप्शन है। यस सर। अब देखिए, जब घर पे बैठ के विदेश सोचते हैं कि कैसा होगा, दिमाग में पिक्चर आती है मॉस्को या फिर सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब ठीक है। और ये इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी कंट्री। अब इंडिया में भी कॉलेज अगर होता है, कहीं भी जाते हैं तो हर एक कॉलेज मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे नहीं है, छोटे शहरों में भी है। जी सर। ऐसे ही है बिस्केक, एक तरह से कह सकते हैं कि मेगा सिटी नहीं है। टोटल बिस्केक की आबादी 20 लाख है, उस हिसाब से उतनी बड़ी सिटी नहीं है। किर्गिस्तान उतनी बड़ी कंट्री नहीं है, बट पढ़ाई के हिसाब से शांतिपूर्ण जीवन, या मतलब सारी सुविधाएं हैं आपके पास में, आप पीसफुली रह रहे हो, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? सर इसमें ये कि लाइक यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ की जो लोकल्स हैं, वो इतना मतलब थोड़ा सा अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा इनका लाइक अग्रेसिव टाइप का नेचर है, अगर इनको हम छेड़ते हैं तो। अच्छा, छेड़ते हैं तो? हाँ, अदरवाइज इनको हमसे मतलब नहीं है और हमको इनसे मतलब नहीं है। अच्छा। क्योंकि बिकॉज सर एक तो सर लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है सर। और जो स्कूल मतलब लाइक कॉलेज है, कॉलेज में टीचर्स हैं वो थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ाते हैं सर। तो पढ़ाई का भी सर ऐसा कोई इधर कोई इशू नहीं, काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट तो सर इधर मिल जाएगा। इश्योर खुद ही पढ़ना पड़ेगा सर MBBS में। अच्छा, बिल्कुल खुद पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए शिवम। यस सर। कैसा रहा आपका? आपने हॉस्टल के छोड़ दिया फर्स्ट ईयर के बाद? जी सर, मैं सर प्योर वेज हूँ सर, ना अंडा खाता हूँ ना मीट वगैरह कुछ नहीं। हाँ। सर सबसे पहला मेरा इशू यही था कि यहाँ पे वेज कम ही मिलता है, मतलब नॉन वेज वेज दोनों ही मिलता है यहाँ पे। तो मेरा मतलब मैं नॉन वेज अगर देख लूँ तो मेरा खाना मतलब खिलता नहीं है। अच्छा। तो यही इशू था, इसलिए मैंने हॉस्टल छोड़ा। सेकेंड ईयर में फ्लैट शिफ्ट हुआ, हम चारों ही फ्लैट पे रहते थे। बस यही था, वहाँ अपना पूरा वेज था, खाना पीना बनाते थे, मस्त सब सेट। तो फ्लैट में खुश हो? जी सर, बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं फ्लैट? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जब पढ़ाई के बारे में क्या आपको लगता है? सर पढ़ाई का तो आपको भी पता है सर, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल। टीचर्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं टीचर नहीं अच्छे हो, टीचर भी अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर FMG है तो वो तो खुद पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, FMG के बारे में, इस कॉलेज का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आता है ना, क्योंकि सब लोग यही कंपेरिजन में देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट है। इस बार 246 मार्क्स आए हैं, एक गर्ल स्टूडेंट है उसके, वो टॉप 3 में आई है ओवरऑल सबसे। इससे पहले भी ऐसा था, एक स्टूडेंट था, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, उसका भी ऐसे ही टॉप में रहा है। तो FMG रिजल्ट इतना अच्छा रहने का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि छोटे ग्रुप्स में पढ़ाई होती है इस वजह से अच्छा रिजल्ट आता है, या कम स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा फोकस करके पढ़ाते हैं ओवरऑल आपकी जो भी ग्रुप है? क्योंकि 100-125 से ज़्यादा तो एडमिशन्स होते नहीं है इसमें, या फिर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सेल्फ स्टडी पे ही ज़्यादा फोकस कर लेते हैं? क्या करते हैं ऐसा कि रिजल्ट अच्छा रहता है? सर रिजल्ट का तो सर ये शुरू में बच्चा तो नहीं पढ़ता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो बच्चा ये सोचता है चलो 6 साल की जर्नी है, थोड़ा बहुत बाद में देख लेंगे। जी सर, मगर थर्ड ईयर से वो थोड़ा बहुत फोकस करने लगता है। और जैसे ही थर्ड ईयर से फोकस करने लगता है, 2-3 सब्जेक्ट से 1 साल में करता है, तो उसका लास्ट ईयर तक पूरे सब्जेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनका हो जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ गाइडेंस वगैरह भी मिलती है? जी सर, बिल्कुल मिलती है सर, गाइडेंस देते हैं ना। और बाकी जो सीनियर वगैरह है, जैसे कि रियाना मैडम को देखा मैंने कि वो गर्ल्स हॉस्टल को संभालती है, तो बहुत सारी लड़कियों ने बताया कि उनका सपोर्ट रहता है काफ़ी। बिल्कुल रहता है। हॉस्टल में अगर आपको वेज और नॉन वेज की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तो खाना बनाना ये सब तो काम रह नहीं जाता है। खाना सुबह मिलता है, दोपहर में, शाम को नाश्ता वगैरह सब कुछ मिलता है टाइम से। तो फिर वो लोग बता रही थी कि पढ़ाई पे पूरा फोकस कर लेते हैं।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना बनाने में कंफर्टेबल होते हैं, मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट साथ। तो आप लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, खाना ना बनाया आपने, इसके बाद पढ़ाई को टाइम मिल जाता है, बच्चे जाता है? मिल जाता सर, बिल्कुल मिल जाता। अच्छा, क्योंकि हम 4-5 लोग रहते हैं सर, तो वो काम बढ़ जाता ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इतना वो नहीं रहता। तो थर्ड ईयर में आ गए धीरे धीरे, अब तो पढ़ाई आपकी टफ हो रही होगी। जी सर, बिल्कुल हो रही है सर। तो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर रहे हो आप? जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी टफ है इस साल। तो आपके क्या हाल चाल है पवन? जी सर, एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। खुश हो? हाँ खुश हैं सर एकदम। कोई दिक्कत किसी अब तरह कोई की? दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं अब है। कोई नहीं है। शुरू शुरू में तो रहता ही, अब छोटी जगह से आओ कोई बड़ी जगह तो रहता ही है। कहीं लोगों भी की तो- चले जाओ, चाहे मॉस्को जाओ, चाहे किर्गिस्तान जाओ, कहीं भी जाओ। आप लोगों की तो दो समस्याएं थी, एक वेज और नॉन वेज एक ही हॉस्टल में बन रहा है, एक ही जगह, एक ही मैस में बन रहा है। ठीक है, अब ये एक्चुअल में क्या है, जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कितनी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन चलो उसके लिए तो आपने अपना पहले तो सेल्फ कुकिंग करी हॉस्टल में? हाँ की थी सर। ये आपको स्पेशल परमिशन मिली? जैसे आपने सर आपको बोला तो आपने स्पेशल ये स्पेशल परमिशन मिली, और जैसे और किसी को नहीं थी तो आपने दिलवाई। उसके बाद हाँ ठीक है, ये परमिशन आपको मिली। जी सर। उसके बाद में फिर आपने हॉस्टल छोड़ दिया, सर। इस पे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। हाँ सर। दूसरी नई जगह आपको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, हाँ सर। वो भी आप एडजस्ट हो गए। जी सर। अब बताइए, थर्ड ईयर में पहुंच गए हो, 3 साल होने को आए आपको, अब बताइए कि टोटल ओवरऑल आप क्या कहेंगे? ठीक सर एकदम पॉजिटिव है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। और थोड़ा बहुत तो रहता है, वो तो करना ही पड़ता है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। और फिर यही है, पढ़ाई तो खुद भी करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी में भी ठीक है, बहुत से लोग हैं, जैसे मेरे भी ग्रुप में 1-2 जो लोग हैं वो कॉलेज से ही कर लेती हैं। 60% के करीब करीब स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट में FMG निकाल रहे हैं। आपको लग रहा है आप? हाँ हाँ। तो लाइक जो अवेयरनेस मतलब क्रिएट हुआ, हालांकि मेरे लिए तो सीनियर्स थे मेरे, अब XYZ लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट मेरे लिए सबसे जो पॉजिटिव था पॉइंट वो सीनियर्स का था, जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि लाइक डिलीजन में मत रहो, 6 साल के बाद एग्ज़ाम देना है, ट्रूथ है वो देना है और आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट लाइक मैं ऐड करना चाहूँगा। आप लोगों ने टारगेट बना रखा है कि आपको भी पहली बार में ही निकालना है, जैसे कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है? अगर आप अपने दे रहे हो लाइफ का एक टाइम स्पेन दे रहे हो, 6 साल दे रहे हो, तो लाइक सब मैं हालांकि सबको बोलना चाहूँगा कि आप पहले बार में ही क्रैक करें, वेल एंड गुड रहेगा। वेल एंड गुड, क्योंकि आगे आपको सुपर स्पेशलिटी के लिए PG वगैरह के लिए टाइम उतना ही कम हो जाता है। इसको देख लिए प्रोत्साहन बना रहता है, इंसान का जज्बा बना रहता है कि ये करा तो अब हम आगे सोचेंगे, PG की सोचेंगे, इंटर्नशिप की सोचेंगे। हमारी तरफ से आपको एक चीज़ अभी चाहिए कि आपको क्लासेस यहाँ पे मिलने लगे, यही ना? ये अगर हो जाएगा तो आपको और सपोर्ट मिल जाएगा। ये हमने नोट डाउन कर लिया, आपको क्लास मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है? ये हाँ, एक और चीज़ बताइए। जैसा कि मैं कहूँगा कि मेरे को कंसल्टेंसी से बहुत सपोर्ट मिला है, जैसा किसी को मैं नहीं कहूँगा। यहाँ में आया और भी बाकी बहुत सी जगह से आए, कोई कहीं से, कोई साउथ से, कोई मराठी है, तो मेरे को जो सपोर्ट मिला है शायद मैं नहीं कह पाऊँगा किसी को भी मिला। फर्स्ट ईयर से लेके आज तक, चाहे मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया, चाहे कहीं भी रहूँ, मेरे को बहुत सपोर्ट है। आज भी फ़ोन कर दो या रात की 1 बज रहा हो तब भी फ़ोन पिकअप कीजिए। अच्छा, थैंक यू, सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखें। सर पढ़ाई पे अपना बहुत अच्छा है। हाँ, किसी से भी हो जाए, रंजन सर से, आपसे हो जाए, कोई भी वो राउंड द क्लॉक अगर वो है प्रेजेंट है तो लाइक वो इतना भी बता देंगे यार 10 मिनट, मतलब और वो लेजिटिमेट फॉल बैक आता है। अरे जब पढ़ाई से रिलेटेड हो, जैसे फर्स्ट ईयर में थे, थोड़ा बायोलॉजी का था तो मैं फ़ोन करता था सर को, तो पूरा सपोर्ट मिला मेरे को। देखिए, होता क्या है कि आप लोगों की छोटी मोटी ही प्रॉब्लम्स होती है ज़्यादा, क्योंकि देखिए अब आपका मन नहीं लग रहा है, मान के चलिए, तो शुरू में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसमें हम गाइडेंस ही दे सकते हैं आपको। आपने FMG की कोचिंग का बोला, वो हमने नोट डाउन कर लिया। जी। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें होंगी आपकी? वेज नॉन वेज वाली प्रॉब्लम थी, इसके बारे में बताया। अब उसके लिए हम यही दिलवा सकते थे कि आप यहाँ सेल्फ कुकिंग कर लो, ये भी आपका सॉल्व हो गया। फिर आपने कहा कि हम हॉस्टल छोड़ना चाहते हैं, तो ये भी आपका हो गया। यही सब चीज़ें होती है, इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल अवेलेबल हैं आपके लिए हमेशा। बाकी आप पढ़ाई पे फोकस करिए अपना, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालिए, और जैसे टॉपर्स इस कॉलेज से निकल रहे हैं वैसे आप भी निकलिए, ठीक है?